हम सभी सत्सेवक भाई बहन जी जान से प्रयासरत हैं और गुरुदेव भगवान के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए जब तक हमारे शरीर में श्वासें शेष है, अंतिम श्वास तक हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में सुरती ही लगाए रखेंगे। किसी भी हाल में हम डगमग होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने अध्यात्म की जड़ दिखा दी, अध्यात्म की मूल दिखा दी। और इस समय यदि कोई इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की अजब गजब लीलाओं को देखकर यदि कोई मन में शंका पैदा करता है, यदि कोई डगमग हो जाता है, गुरुपद और मर्यादाओं से नीचे गिर जाता है, तो भाई और बहनों, उससे बढ़कर निर्भागी आत्मा संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। अब तो जीवा चाहे मरा, सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में ही ध्यान रहेगा। हम रोज परमपिता परमेश्वर जी से अरदास करते हैं और करते रहेंगे। तुम राही ज्ञाना, तुम राही ध्याना, तुम राही ज्ञाना, तुम राही ध्याना, तुमरे तारण की परतीत सतगुरु तारेंगे, तारेंगे, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। केवल हमारी अंतिम उम्मीद, अंतिम इच्छा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से रहेगी, उन्हीं के चरणों में रहेगी। चाहे भूखे मरें, चाहे प्यासे मरें, चाहे किसी चीज के अभाव में रहें, कुछ भी हो, चाहे भीख का कटोरा हाथ में लेकर और भीख मांग कर अपना पेट भरना पड़े, तब भी हम सत्सेवक भाई बहन अपने परमपिता परमेश्वर जी के प्रति अपने मन में सुई की नोक जितना भी कोई संदेह, कोई शंका उत्पन्न नहीं होने देंगे। परमात्मा कहते हैं, नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा। भाई क्या हुआ, छत्तर की छाया चालई और राजपाट देली का। ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा अजब गजब ज्ञान गरीबदास जी के पंथ वाले जिस सदग्रंथ साहिब को केवल पाठ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, केवल वाणियां बोल रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व की सभी देशों की भाषाओं के शब्दों का समावेश है, और उस अमर ग्रंथ को पूरी पृथ्वी पर गरीबदास जी के बाद यदि किसी ने खोला है तो सतगुरु रामपाल जी ने। कौन खोल सकता है? स्वयं गरीबदास जी खोल सकते हैं, स्वयं कबीर भगवान ही खोल सकते हैं। ये चारों वेद, ये गीता जी, ये कुरान, पुराण, बाइबल, हर धर्म के धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, ये पंडित लोग, ये पास्टर लोग, पादरी लोग, ये झक मरा मरा के मर गए, झक मार मार के अपने आप को संस्कृत के प्रकांड विद्वान कहला के मर गए, सड़ सड़ के, जिन्होंने चारों वेदों के श्लोकों को मुंह जबानी याद कर रखा था, गीता जी के श्लोकों को जिन्हें मुंह जबानी याद कर रखा था, और एक श्लोक को भी वो ढंग से नहीं समझा पाए अध्यात्म के अनुसार, शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार। और सतगुरु रामपाल जी ने आज पूरे विश्व के धर्मशास्त्रों को, चारों वेदों को, गीता जी को आज सार्वजनिक करके टीवी चैनलों पर दिखा दिखा के, उंगली रख रख के पहली कक्षा की पुस्तक बना दी। पहली कक्षा की पुस्तक कौन कर सकता है? ये अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय कार्य इस पृथ्वी पर, इस काल के लोक में केवल परमपिता परमात्मा कबीर साहेब, 21 ब्रह्मांड का राजा काल, जिसकी भनक, जिसकी पहचान, जिसकी जानकारी ब्रह्म साधना करने वालों को तो छोड़ो, जो मर गए जंगल में शरीर गड़ा गड़ा के, गुफाओं में सड़ सड़ के, ओम नाम का जाप करके, तप करके, उस काल के 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों लोगों को चला रहे हैं एज ए मैनेजर, उनको भी अपने उस बाप काल ब्रह्म तक की भी जानकारी नहीं हो पाई। और आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपनी आत्माओं को, काल तो छोड़ो, काल से ऊपर जो महाकाल है, परब्रह्म है, और परब्रह्म से ऊपर जो स्वयं की वास्तविक स्थिति है सतलोक में, कबीर देव की, सत्य पुरुष की, आज परमेश्वर ने हमें उससे परिचित करवा दिया। आज यहाँ के आचार्य, शंकराचार्य, मुल्ला, मौलवी, पादरी, पंडित, काजी हमारे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं अध्यात्म में।
आज ये दुनिया हमें क्या डगमग करेगी, ये परिस्थितियां हमें क्या डगमग करेगी। साक्षात वो काल बलि भी आकर अगर हमारे मन में शंका पैदा करना चाहे, वो भी ठोकर खा के जाएगा, मुंह की खा के जाएगा। इस कदर परमपिता परमेश्वर जी ने अपने बच्चों को तैयार कर रखा है। ये छोटी मोटी ये आंधियां, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, उलझने वाले नहीं हैं। हमें परमात्मा ने साध संगति से जोड़कर अपना विशेष आशीर्वाद देकर अध्यात्म की खीर खिलाई है। परमात्मा ने हमारे से उम्मीद जगाई है। हमारे गुरुदेव भगवान ने हम 2 कोटि के जीवों पर विश्वास किया। आज हम उनके विश्वास को कैसे तोड़ देंगे? हम टूट जाएंगे। भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। अरे कौन सुनेगा फिर मेरी काल लोक में, जय गुरु रूठ गया मेरा हो। अगर मेरे गुरुदेव भगवान रुष्ट हो गए, मेरा परमात्मा, मेरी आत्मा का साथी, मेरा महबूब, इस संसार में फिर मेरा है कौन? कल को गधा बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, शुअर बनूंगा, लक 84 में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? कौन मुझे बचाएगा? इतना सब कुछ परमपिता परमेश्वर ने बता दिया, समझा दिया। उसके बाद आज वो परमात्मा अपनी लीला करके और हम भक्तों की अग्नि परीक्षा ले रहा है। अरे अग्नि परीक्षा में तो भक्तों ने जी जान लगा देनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दां परखिए, साधु शब्दां परखिए, दुख पड़े घरनार, और सूर वीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। आज हमें परमात्मा ने अध्यात्म का सूरवीर बना दिया। के तो माता भगत जने, के दाता के सूर, नहीं तो रहले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। आज अध्यात्म का सूरवीर बना दिया गुरुदेव ने हमें। और अध्यात्म का सूरवीर वो होता है जो परीक्षा के समय में पीठ नहीं दिखाता है, जो कायरों वाली भूमिका नहीं करता है, केवल आगे को बढ़ता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं संत सूरमा शेर है। संत यानी भगत, सूरमा यानी सूरवीर, और शेर जो जंगल का राजा है। इनकी खासियत होती है इन तीनों की। संत यानी भगत, सूरमा यानी सैनिक, और शेर यानी शेर लोयन। इनकी खासियत बताई गुरुदेव ने। ये हमेशा आगे को बढ़ते हैं, पीछे कदम नहीं लेते। ये संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे। अरे बाकी दुनिया तो भेड़ है जो बिदके और बाजे। जिनको अपने गुरु जी का ज्ञान अच्छे से नहीं समझ में आता है, वो भेड़ की तरह जरा सा कोई खुड़का सुनते ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज से तुरंत दौड़ के भाग लेते हैं, छोड़ देते हैं अपनी जगह को। हमें परमात्मा ने भक्ति मार्ग का शेर भी बनाया, सूरमा भी बनाया, और भगत तो बनाया बनाया। आज हम अपनी उन माताओं को आज हम कैसे शर्मिंदा कर सकते हैं, कैसे हम उनकी गर्दन को नीचे झुकता हुआ देख सकते हैं, जिन माताओं से सतगुरु रामपाल जी ने हमें काललोक में जन्म दिलवाया, जिन माताओं के लिए हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। अरे वो गुरु भगवान जिन माताओं को, जिन औरतों को धन्यवाद कह रहा है, आज हम उसके भक्ति मार्ग से इस अग्नि परीक्षा के समय में नीचे गिर के मन में शंका पैदा करके अपनी माताओं की कोख को हम कैसे लजा सकते हैं। आज हमसे बड़ा फिर निकम्मा, नालायक, घटिया इंसान इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं होगा आज। तो भाई और बहनों, ये जो समय चल रहा है वर्तमान में 10 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे अपने मिशन को समाप्त करके जो पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी इस आर जेल से बाहर आए हैं मुस्कुराते हुए। और उसके बाद परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की लीला का दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। कौन सा पार्ट? सन 1994 से लेकर 2026 तक सतगुरु रामपाल जी ने हमें भगत बनाया, हमें अध्यात्म की खीर ठोक ठोक के खिलाई, तत्व ज्ञान घोट घोट के पिलाया। और परमेश्वर ने जो छटनी करनी थी अपने बच्चों की साथ संगति के माध्यम से कर ली। अब परमेश्वर की लीला का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। अरे लीला जब परमात्मा की शुरू होती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अरे लोगों ने आनंद लेना चाहिए। लीला का आनंद लिया जाता है। लीला तो सुकून देती है, लीला तो आत्मा को गद गद कर देती है, गद गद। अरे ये दुनिया वाले तो श्री कृष्ण जी की लीलाओं को श्री कृष्ण लीला कहकर, जिसमें वासना भरी पड़ी है, जिसमें केवल वासना ही वासना है,
कभी उस कुब्जा के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, कभी गोपियों के साथ में बनाए, कभी किसी राजा की रानियों के साथ बनाए। उसमें तो वासना ही वासना भरी पड़ी है। गोपियां बेचारी नदी में नहा रही हैं, श्री कृष्ण जी उनके कपड़े उतार कर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गोपियां कहती हमारे कपड़े दे दो कान्हा, हमारे कपड़े दे दो। कान्हा कहता कि नंगी होकर बाहर आओ तब दूंगा। अरे लोगों ने उस काम सूत्र को, उस विषय वासना को, लोगों ने जब उस काम वासना को लीला कहकर और उन भगवानों को नहीं छोड़ा, आज उनकी महिमा कर रहे हैं, उनकी भक्ति पर दृढ़ हैं। अरे हमारे भगवान ने तो हमें वो लीला दिखाई है, हमारे भगवान तो वो लीला कर रहे हैं क्योंकि ये असली लीलाधर हैं। इनकी लीला तो आत्मा के कल्याण के लिए है, लक 84 योनियों से बाहर निकालने के लिए है। इनकी लीला तो सदा सदा के लिए जन्म और मरण के कष्टों से अपनी आत्माओं को दूर करने के लिए है। इस परमेश्वर के तो चरण धो धो के पीने चाहिए, चरण धो धो के, जिन्होंने आप और हमारी वासना खत्म कर दी अपनी लीला करके। आप और हमें बगुले से हंस बना दिया अपनी लीला करके। आप और हमें अध्यात्म के उस पायदान पे बैठा दिया जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठने को तरसते हैं। और हम इस परमेश्वर की लीलाओं में शंका ढूंढेंगे, हम इस परमेश्वर की लीलाओं में संदेह पैदा करेंगे, हम अपने गुरुदेव के प्रति मन में दोष पैदा करेंगे। इतना ज्ञान देने के बाद अगर मरना ही था तो पहले मर जाते हम, अब नहीं मरेंगे। अब तो आप और हमारी वो स्थिति हो गई सत्सेवक भाई बहनों की, बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। कौवा जब जहाज में बैठकर समुद्र के बीच में चला जाता है और उसके बाद जब उड़ना चाहता है तो देखता है कि कहीं पृथ्वी नजर नहीं आ रही, अगर जहाज के अलावा मैं कहीं और गया तो मरूंगा। आप और हमें गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में लेकर अध्यात्म का पाठ पढ़ाकर आज परमेश्वर ने हम भक्तों की वो स्थिति कर दी भक्ति मार्ग पर। हमें इस परमपिता परमेश्वर के चरणों के अलावा सृष्टि में कोई जगह दिखाई नहीं देनी चाहिए जहां पर हमारा बचाव हो सकता है, जहां हम काल के जाल से बच सकते हैं, लक 84 में जाने से बच सकते हैं, गधे कुत्ते सूअर बनने से बच सकते हैं। तो कौन होगा वो नादान, कौन होगा वो मूर्ख जो ऐसी स्थिति में इस भक्ति रूपी जहाज से नीचे कदम रखेगा। तो भाइयों और बहनों, अब वो समय आ गया है जो पूज्य गुरुदेव भगवान हमें इस आर जेल से विशेष संदेशों में बार बार कहा करते थे कि बच्चों अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है, अग्नि परीक्षा। अब सतगुरुदेव भगवान की लीला का ये दूसरा पार्ट शुरू होता है। उस प्रथम लीला का आप और भगत भाई बहनों ने इस पूरी पृथ्वी पर सतगुरुदेव भगवान की उस प्रथम लीला का प्रथम भाग का यदि किसी ने जमकर फायदा उठाया है, यदि किसी ने जमकर आनंद लिया है, तो केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने लिया है। अपने परमपिता परमेश्वर के वचन पर हम कट मरे लेकिन पीछे कदम नहीं हटाए। काल ने अपने एजेंटों के माध्यम से, सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से हमें तोड़ने का, मरोड़ने का, डराने का, धमकाने का, मारने का कितना प्रयास किया, लेकिन आप और भगत भाई बहन परमेश्वर की लीला में परमेश्वर जी के आशीर्वाद से दृढ़ रहे, डटे रहे, और हम उस लीला में अंत में सफल हुए। वो जंग परमपिता परमेश्वर जी ने आशीर्वाद देकर हमें जितवा दी। अब सतगुरुदेव भगवान की लीला का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। भाई और बहनों, आनंद लेते रहो परमेश्वर की लीला का, आनंद। इस परमेश्वर का एक एक वचन परम सत्य साबित होगा। एक एक वचन साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए। और गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया, जेल से आते अपने सत्सेवक बच्चों को कह दिया कि बच्चों ना लड़ना है ना डरना है, बस आगे आगे बढ़ना है। कह दिया गुरुदेव ने कि बच्चों तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा, आंच भी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे फिर किस बात का डर, किस बात का भय, बस केवल सावधानी रखनी है, केवल सावधानी रखनी है, जोश में होश नहीं खोना है। आप और हमें पता चल चुका है भाई और बहनों कि हम जीत के कितने नजदीक हैं, हम सतलोक के कितने नजदीक हैं, हमारी आत्मा का कल्याण कितना शीघ्र होने वाला है। ये परमेश्वर की लीला का दूसरा पार्ट चल रहा है 10 अप्रैल 2026 उनके हिसार जेल से बाहर आने के बाद। और ये लीला क्या है? ये लीला है, हमने अब सतगुरु की करनी को देखकर नहीं, हमने सतगुरु की कथनी को देखकर चलना है।
अब वो लीला शुरू हो गई है। पहले परमपिता परमेश्वर जी ने हमें बाला और मर्दाना की कथा सुनाई। एक बार बाला और मर्दाना को नानक जी उनके कहने पर श्रीलंका लेकर गए। समुद्र के ऊपर ऐसे चलने लगे जैसे धरती पर चल रहे हैं। नानक जी सतनाम का जाप करते जा रहे थे, जो 2 मंत्र थे, जिसमें एक ओम है, दूसरा गुप्त है। मर्दाना ने देखा, बाला या मर्दाना कौन सा था, मर्दाने ने देखा कि गुरुजी तो सतनाम का जाप कर रहे हैं, 2 मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जबकि नानक जी ने उनको कहा था कि तुम वाहि गुरु जपते रहना। तो मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो वही मंत्र जप रहे हैं, और नानक जी ने जानबूझकर उस सतनाम को, जो श्वास ऊंच श्वास से जपा जाता है, जो मानसिक रूप से जाप होता है, बोलकर नहीं होता, लेकिन अपने भक्तों की परीक्षा के लिए, नानक जी ने अपने भक्तों की परीक्षा के लिए। और नानक जी कौन थे भाई और बहनों? खुद सतगुरु रामपाल जी थे, ये कबीर भगवान थे। अध्यात्म की सारी लीला ये परमात्मा ही करता है, और कोई निकट भी नहीं है, बाकी सब जीव है सृष्टि में। जानबूझकर अपने भक्तों की परीक्षा के लिए उन्होंने सतनाम का सुमरण बोल बोल के करना शुरू किया। मर्दाना ने देखा, मैं भी वही जाप करूं जो मेरे गुरुजी कर रहे हैं। भूल गया मर्दाना कि तेरे गुरु ने तेरे को क्या जाप करने के लिए कहा था, और मर्दाना भी करने लगा सतनाम का जाप। उसी समय मर्दाना डूबने लगा। बाला ने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मर्दाना डूब रहा है, डूब रहा है। गुरुजी को तो सब पता था गुरुजी क्या झटका दे रहे हैं। गुरुजी ने पीछे मुड़कर कहा, अरे मर्दाना, जो तेरे को कहा था तूने वो क्यों नहीं किया? अरे भैया, गुरुजी की करनी वल चलना चाहिए। जो गुरुजी ने तेरे को जाप करने के लिए कहा है, जो गुरु ने तेरे को मर्यादा निभाने के लिए कहा है, वो कर। तेरा गुरु क्या कर रहा है इसको मत देख। गुरु क्या करनी कर रहा है, क्या वो क्रिया कर रहा है, इसको मत देख। गुरु की कथनी देख, जो गुरु ने तेरे को सत्संगों में बताई। तो भाई और बहनों, आज वो समय आ गया है। सतगुरुदेव भगवान की लीला का दूसरा पार्ट है ये। अब सतगुरुदेव भगवान, जिन्होंने सतलोक के लिए हंस आत्माओं को तैयार करना था, सन 1994 से 2026 तक परमेश्वर ने प्रथम लीला के माध्यम से और 11 साल हिसार जेल में बैठकर और उन विशेष आत्माओं को साध संगति से जोड़ दिया है। परमेश्वर ने छटनी कर ली है। परमेश्वर का मिशन खत्म, मिशन पूरा। अब परमेश्वर की लीला चलेगी, मिशन समाप्त हो चुका है। अब आगे परमात्मा संसार को शरण में लेने के लिए लीला करेंगे, और संसार को शरण में लेने के लिए, क्योंकि वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। ये गांव नगर वाले, ये किसान मजदूर, ये सब उन्हीं के 2 बच्चे हैं। ये राजा मंत्री सब उन्हीं के 2 बच्चे हैं। अब परमेश्वर उन आत्माओं पे कलम चढ़ाएगा, उन आत्माओं में भक्ति का बीज डालेगा। अब परमात्मा उन सांसारिक लोगों को अपनी शरण में लेने के लिए सांसारी बनकर ही लीला करेंगे। तो अब ये जो दूसरी लीला शुरू हो चुकी है, जो दूसरी लीला शुरू हो चुकी है, इस लीला को हमने समझना है। अब ये दूसरी लीला परमपिता परमेश्वर जी की, उनकी मर्यादाओं के खिलाफ होगी, गुरुदेव भगवान के सत्संगों के खिलाफ होगी। आज तक गुरुदेव ने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, कोई सत्संग उसकी सीमा नहीं उल्लंघी। गुरुदेव भगवान ने एक भगत बनकर, एक भगत की भूमिका करके प्रत्येक मर्यादा निभाई, आप और हमसे निभाई, हमें बताया, समझाया कि भगत क्या होता है। लेकिन भाई और बहनों, अब भगत बन चुके हैं। जितने परमात्मा ने भगत बनाने थे, उनके सूरवीर तैयार हो चुके हैं, साथ संगति से जुड़ चुके हैं। अब परमेश्वर की दूसरी लीला है, उनके भक्ति विधान से हटकर अब करनी और कथनी वाली लीला होगी। अब गुरुदेव भगवान वो क्रिया करेंगे जिस क्रिया से दुनिया प्रसन्न होना चाहती है। गुरुदेव भगवान वो कार्य करेंगे जिन कार्यों को देखकर और जिन कार्यों को करके ये दुनिया सतगुरु रामपाल जी से जुड़ना पसंद करेगी। उसमें चाहे मर्यादा हो चाहे ना हो, उसमें चाहे भगवान का अपना विधान टूटे चाहे बना रहे। अब ये परमात्मा संसार को शरण में लेने के लिए संसार की इच्छा पूरी करेगा। चाहे कोई मर्यादा में रह के भक्ति करो या ना करो, केवल परमात्मा भक्ति का बीज डालेगा। क्योंकि अब भाई और बहनों, इस संसार में ज्ञान आधारी और सतलोक के लिए अधिकारी आत्मा नहीं बची है। जितनी आत्मा थी परमात्मा ने खींच ली और साथ संगति से जोड़ दिया।
अब इस परमेश्वर की दूसरी लीला शुरू हो रही है। डगमग मत हो जाना भाई और बहनों, डगमग मत हो जाना। बहुत सारे लोग भक्ति पद और मर्यादाओं से गिरेंगे, समझ नहीं पाएंगे ये खेल क्या चल रहा है परमपिता परमेश्वर का। और ये बहुत बड़ी रजा, चरण धो धो के पियो अपने गुरुदेव भगवान के, जो परमात्मा ने अपनी वो दूसरी लीला शुरू करने से पहले 10 अप्रैल 2026 को शाम के 5 बजे के बाद हिसार जेल से बाहर आने के बाद परमेश्वर ने आप और हमें सद्बुद्धि दे दी कि बच्चों अब मैं क्या खेल खेलूंगा, अब मैं क्या लीला करने जा रहा हूं। परमात्मा ने पहले ही हमारे को सूक्ष्म रूप से समझा दी ताकि हम सजग रहें, हम डगमग ना हो उन क्रियाओं को देखकर कि जो भक्ति क्रिया गुरुदेव भगवान ने आज से पहले आप और हमसे करवाई, मर्यादा में रहकर करवाई, आज परमेश्वर अपनी उन भक्ति और मर्यादाओं के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो भाई और बहनों डगमग मत हो जाना। सतगुरु जो चाहे सो करे, हमने कोई लेना देना नहीं है। हमने सतगुरु की क्रियाओं को देखकर भक्ति नहीं करनी है। सतगुरु ने ज्ञान क्या दिया है, सतगुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है, वो कथनी, हमने कथनी पे चलना है। गुरु की मौज, अरे गुरु को जीव है क्या जो मर्यादाओं में बंधा हुआ है। गुरु मर्यादाओं में केवल उसी समय तक बंधा हुआ था जब तक हम भगत नहीं बने थे, हम अपने गुरु को समझ नहीं पाए थे, हम इस मार्ग को नहीं समझ पाए थे। और जब समझ गए, गुरु का काम पूरा हो गया, आगे ये संसार मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करेगा जिन मर्यादाओं को आप और हमने गुरु आशीर्वाद से निभा लिया। तो अब वो परमपिता परमेश्वर संसार को संसार के हिसाब से अपनी शरण में लेगा। तो ये परमात्मा है, कोई जीव नहीं है जो मर्यादाओं में बंध के रहेगा। इसके ऊपर किसी का कोई विधान, कोई संविधान लागू नहीं है। अक्षर पुरुष का संविधान बनाने वाला ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, शतलोक का संविधान बनाने वाला सतगुरु रामपाल जी महाराज, और ये 21 ब्रह्मांड का संविधान बनाने वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान, और इस पृथ्वी लोक पर जितने भी देश हैं, ये टुकड़े हैं, इन सब का संविधान बनाने वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये है वो सारी सृष्टि का रचनहार, पूरी कायनात को रचने वाला अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर। इसके ऊपर कोई विधान, कोई संविधान लागू नहीं है। इसके ऊपर कोई कर्म कुकर्म लागू नहीं है। ये जो चाहे सो करे परमात्मा, इसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो हमने इस परमपिता परमेश्वर की लीलाओं का मर्यादा में रह के आनंद लेना है। अब आगे ये खेल शुरू हो रहा है। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने हमें बताया, क्योंकि भाई और बहनों सत्संग क्यों सुनाए थे, सत्संग क्यों समझाए थे, इसी दिन के लिए कि जब वो असली महाभारत शुरू होगा, जब वो असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी, उस समय मेरे बच्चे क्या करेंगे, किसके सहारे रहेंगे। आज 11 साल तक हम किसके सहारे रहे? गुरुदेव के ज्ञान के सहारे, गुरुदेव के आशीर्वाद के सहारे। ये ज्ञान ही हमारा गुरु है, ज्ञान ही हमारा मार्गदर्शन करता है। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने सांडा और मांडा का बताया। वो गुरुदेव भगवान ही थे जो संत की भूमिका की थी। रह रहकर आते रहते हैं परमात्मा। एक संत जी थे, आश्रम बनाकर रहते थे, गुरुदेव भगवान ही थे। ये तो ना जाने एक क्षण में क्या लीला कर दे परमात्मा भक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए। एक संत था, उसके काफी शिष्य थे, और एक समय गुरुजी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और उनमें से एक भगत को कहा कि बेटा मैं आज फला फला जगह जा रहा हूं, और बेटा जैसा मैं करूं वैसा ही तू करना, मेरी आज्ञा है। जिस समय मैं चलूं तू उससे 1 घंटा लेट चलेगा। जहां मैं रात्रि में भोजन करूंगा उसको बता दिया था कि मैं कहां भोजन करूंगा, बेटा वहीं तूने भोजन करना है। जहां मैं खाऊंगा वहीं तूने खाना है। बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी चले गए। 1 घंटे बाद में चेलाराम भी चला गया। गुरुजी जिस होटल में रुके, चेलाराम भी उसी होटल में रुका। गुरुजी ने जहां खाना खाया वहीं चेलेराम ने खाना खाया। गुरुजी दूसरे दिन आगे चले गए, चेलाराम भी आगे चला गया। गुरुजी से मिलान हुआ। गुरुजी ने कहा कि बेटा आ गया? जी गुरुजी आ गया। बेटा रात्रि में कहां रुका? गुरुदेव जहां आप रुके थे, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। बहुत अच्छे बेटा। बेटा रात्रि में तूने होटल में क्या खाया? गुरुजी मैंने वही खाया जो आपने खाया। क्या? जो मैंने खाया वो ही खाया? तुझे क्या पता मैंने क्या खाया? गुरुजी मैंने होटल वालों से पूछा था कि मेरे गुरुजी ने क्या भोजन किया, तो बोले कि सांडा और मांडा। मांडा यानी फुल्का रोटी राम, उसको मांडा बोलते हैं, मांडा। और सांडा एक नेवले जैसा जीव होता है, जीव नेवले जैसा, जिसको अरब कंट्री में खाया जाता है, वो वहीं मिलता है ज्यादा।
गुरुजी आपने ये खाया था, होटल वाले बता रहे थे। अरे नालायक, तूने क्यों खाया? गुरुजी आपने भी तो खाया। अरे नालायक, मैंने तुझे खाने के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो ये कहा था कि जिस होटल में मैं रुकूं वहां पे तू रुकना, और जिस होटल में मैं खाना खाऊं वहीं तू खाना। मैंने ये थोड़ी कहा था कि जो भोजन मैं करूं वो ही तू करना। और गुरुदेव ने उसी समय वो जो सांडा खाया था, यूं करके और अपनी शब्द शक्ति से उसको जीवित कर दिया, जमीन पे छोड़ दिया, सांडा झाड़ियों में चला गया। अब गुरुजी बोले कि बेटा अगर मैंने खाया था वही तूने खाया है, कि गुरुजी आपने भी तो खाया था, तो ले बेटा मैंने खाया था तो मैंने तो जीवित कर दिया, अब तू भी जीवित करके दिखा। अब चेलाराम कहां से जीवित कर दे, नीची गर्दन कर ली। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा गुरु जी की करनी को देखकर नहीं चलना, गुरु क्या खा रहा है, गुरु क्या पहन रहा है, गुरु कहां जा रहा है, गुरु किन लोगों के बीच में बैठ रहा है, गुरु किन लोगों से मान सम्मान ले रहा है। तूने गुरु जी की कथनी पे चलना चाहिए था, जो मैंने तेरे को कहा था सत्संगों में और आते समय तूने वो करना चाहिए था। नालायक, गुरु को देखकर भक्ति मार्ग पर नहीं चला जाता। गुरु ने हमें जो भक्ति मार्ग दिखाया है, जो शिक्षा दी है, जो सत्संग दिए हैं, जो वचन दिया है, जो मर्यादा दी है, उन पर अमल करके भक्ति मार्ग पर आगे चला जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा, ये परमात्मा इतना आसानी से हमें सतलोक लेकर नहीं जाएगा। परमेश्वर ने हमें बार बार बताया, हमें बार बार समझाया कि बच्चों मैंने आत्मा पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना सतलोक में मैंने तुम्हारी इच्छाओं पर कोई पाबंदी लगाई। आत्मा की अपनी इच्छा होती है, सतलोक में मन नहीं है। सतलोक में मन नहीं है आत्मा की, लेकिन इच्छा होती है। वहां परमेश्वर ने हमें कभी बाउंडेशन नहीं किया, कभी पाबंद नहीं किया। अरे पाबंद नहीं किया तभी तो हम काल के साथ यहां आगे मरने। सतलोक में भी हम स्वतंत्र थे, यहां भी आज हम स्वतंत्र हैं। गुरु ने अपना ज्ञान दे दिया, विधान दे दिया। काल ने कहा था कि महाराज आप नीचे जाओ, आप केवल अपना ज्ञान देना, अपना विधान बताना, जबरदस्ती मत करना, जो आपके ज्ञान को माने वो आपका, बाकी छोड़ देना। तो परमेश्वर जी ने हमें आज अध्यात्म की वो खीर ठोक ठोक के खिलाई है, ठोक ठोक के। तो परीक्षा भी आज ठोक ठोक के लेगा, ठोक ठोक के लेगा।